बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे मलाई बोटी ज़ाफ़रानी टेस्ट के साथ। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी बताऊँगी आपको। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस, छोटे छोटे क्यूब्स इसके मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला, 2 छोटी इलायची मैंने डाल दी है सब्ज़ इलायची, और 1 टेबलस्पून डाल दिया अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 2 से 3 बड़े चम्मच दही के डाल देंगे, 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम। तो यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स ज़ाफ़रान एसेंस के। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। चिकन हमारा छोटे छोटे क्यूब्स में है, तो आप 15 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के भी नहीं टाइम है आपके पास तो 15 से 20 मिनट के भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई लिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे, तो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है हमने कढ़ाई में डाल देना है। तो थोड़ा सा इसे हमने पका लेना है, 2 से 3 मिनट के से हम पकाएँगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद पका लेने के बाद इससे यहाँ पर आधा कप तकरीबन पानी का डाल देंगे। पानी डालकर इसे कवर कर देंगे। मज़ीद दही के पानी में और इस पानी में पक जाएगा तो चिकन जो हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सॉस तैयार कर लेनी है। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है देसी घी, मक्खन या घी कोई भी आप ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर लेंगे मैदा, और मैदे को इतना हमने भून लेना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा मैदे में हमने कलर नहीं देना है। हल्की आंच पर हमने मैदे की बुनाई कर ली है। यहाँ पर हम जब मैदे में अच्छा सा कलर आ जाए तो यहाँ पर डाल देंगे इसमें दूध आप यहाँ पर मैंने 1 गिलास तकरीबन दूध लिया है। इस तरह से जब हम दूध डालेंगे तो स्पून को हमने बराबर चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये हैंड विस्कर से हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है इसमें मैदा जो हमारा हल हो जाए और बहुत अच्छी सॉस जो हमारी बनकर तैयार हो। यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे, बस इसमें हमने खाली नमक ही डालना है। तो मज़ीद हमें सॉस को पका लेना है, सॉस को हमें गाढ़ा करना है। सॉस में हमें बराबर स्पून चलाते जाना है, इतना हम पकाएंगे कि बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाए। हमें ये थिक सॉस तैयार चाहिए। तो इसी तरह से मज़ीद हम इसे और पकाएंगे। तो सॉस हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। या ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चिकन को देख लेते हैं। ढक्कन को उठा लेंगे, जो पानी डाला था और मज़ीद दही का पानी उसी में पक गया है। चिकन पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो गया, थोड़ा सा पानी इसमें है बचा, तो इससे भी हम ढक्कन उतार कर इस तरह से और मज़ीद पका लेंगे तो पानी इसका जो है मज़ीद ड्राई हो जाएगा। तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद पानी जो देख सकते हैं ड्राई हो चुका है, ऑयल जो सेपरेट हो गया है। तो मज़ीद हम इसकी यहाँ पर बुनाई करेंगे। बुनाई हमें इतनी करनी है कि जो ग्रेवी है मसाला सारा ये जो चिकन के पीसेस के साथ अच्छे से लिपट जाए। इस तरह से हमने ये चिकन जो तैयार कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें से रिमूव कर दिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए था हमें। तो यहाँ पर जो सॉस हमने तैयार की थी, ये देखिए जी सॉस की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इस तरह की सॉस हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो सॉस है वो चिकन के ऊपर अच्छे से हमें फैला देनी है। चिकन को अच्छे से कवर कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये हमारी मलाई बोटी जो बनकर तैयार होगी ज़ाफ़रानी टेस्ट के साथ। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, तो फैमिली वाले तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। वीडियो देखते हुए यहाँ तक आइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सॉस डाल देने के बाद यहाँ पर मेरे पास चीज़ थी क्रश की हुई, मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ डाल देने के बाद यहाँ पर मैंने क्रश की हुई सुरख मिर्च डाल दी है और डाल देंगे कसूरी मेथी। 1-1 पिंच मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तो 1 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे दम वाली आंच पर। तो लुक आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की हमारी ज़ाफ़रानी मलाई बोटी जो बनकर तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगा, झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।